combines business with entertainment. आज के शो में हमारे जो कॉमेडी के सुपरस्टार्स हैं उनके साथ साथ एक स्पेशल सेलिब्रिटी भी हैं। तो सबसे पहले वी वेलकम अकरम उदास एंड सहावत नाज। कोई गल नहीं बैठो कोई गल नहीं। रावत साहब खुशी इस गल दी है कि मेरे नाल तेनों भी सुपरस्टार कहता चलो मैं तो सुपरस्टार हाँ ते सुपर एक्सप्रेस है। अच्छा, लेकिन आपके साथ साथ एक वाकई सुपरस्टार भी हमारे पास हैं, ज़ारा जी, ये जब एक्टिंग करते हैं तो इनकी आंखें भी बातें करती है, फिर चाहे सीन शरारती हो या इंटेंस। इनकी खास बात यह है कि बहुत ही प्यारे और नफीस इंसान भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्यारी बातें भी करते हैं। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इनके साथ डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी लेंगे। तो हम दावत देते हैं नोमान एजाज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप पे बहुत करम किया, पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है। किसने बताया आपको? ये पूरी दुनिया को पूरी नजर दुनिया आता है। जानती है सर। हो सकता है गलत समझ रहे हो लोग। वैसे ये तो अंदर की बात तो आप बताएंगे। सुकून होना चाहिए ज़िंदगी में, इत्मीनान होना चाहिए ज़िंदगी में, और इज्जत होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो आनी जानी है, सेहत होनी चाहिए। सेहत ये वो चीज़ें हैं जो एक दफ़ा चली गई हाथ से फिर वापस नहीं आती। पैसा तो आनी जानी चीज है, नुमान भाई ठीक कहते हैं। इज्जत बनानी चाहिए। मेरे को पैसा नहीं भाजिएगा हाँ जी, और मैं मार्केट चो लंघना इज्जत ना अगले कहते सखावत साहब वो पिछले पैसे दे जाओ। बड़ी बात इज्जत है। फिर साहब तो कह रहे हैं ना, वो अदब से कह रहे हैं यार। जी। हाँ तो Sir, you have achieved a lot in your life, I don't know, I don't think so. but still there is something. You think that there is Long way to go. What's your dream project जो आप करना चाहते हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। No, but there is like something where you think कि नहीं मुझे वो Is there a करना vision है. like Your vision, this is your something? dream For example, No, I don't think so. So you आपका हर just प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं तो अपना हर प्रोजेक्ट बावजूद ड्रीम Go with प्रोजेक्ट the समझ flow. के करता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डाल देते हैं, लोग इज्जत दे देते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? वाह वाह, बहुत आला। नहीं, आपकी तबीयत में माशाल्लाह से मुझे एक चीज़ हम्बलनेस नजर आती है। इस लम्हे की बात करनी चाहिए जिस लम्हे में आप जिंदा हैं। जो गुजर गया वो हो गया, उसको आप अनडू नहीं कर सकते। जो होना है वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह मियाँ बेहतर जानते हैं। तो इस मोमेंट में अगर आप जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी गनीमत है, जो कि मेजॉरिटी नहीं जिंदा होती। या तो वो जो हो चुका होता है उस पर रिग्रेट फील कर रही होती है, और जो अभी नहीं हुआ ज़िंदगी में उसकी प्लानिंग कर रही होती है। उसने आपकी क्या प्लानिंग की है ये तो आपको पता ही नहीं, तो छोड़ दीजिए अल्लाह पे। लेकिन देखें, आपका अगर हम काम देखते हैं, आई स्पेसिफिकली फॉर यू आई सी अ परफेक्शन, यानी आपका एक अपने आप को कैरी करने का तरीका, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, दैट परफेक्शन डजंट कम इजी, यानी उसके लिए मेहनत, लगन, ये सारी चीज़ें तो एम ही कर देंगे जिथे आए। So sir, you're saying that you're lucky. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक खुशनसीब आदमी हूँ। ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर। मैं कभी स्क्रिप्ट घर नहीं लेके गया, मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर से स्क्रिप्ट लिया नहीं है, मैंने कभी कोई पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं ज़िंदगी में। अच्छा। मैं सेट पे जाता हूँ, जो मुझे सीन करना होता है उसमें सिर्फ अपनी लाइनें पढ़ता हूँ। मैं दूसरे आर्टिस्टों की लाइनें याद नहीं करता या पढ़ता। यार क्या बात है। Never. मैं कभी किसी इंसान के आगे नहीं झुकिया सवाए अल्लाह दे। और ये अच्छा कुछ नुमान यकीन भाई, की वजह आपने भी बताया कि स्क्रिप्ट आप पढ़ते नहीं है, स्क्रिप्ट लेते भी नहीं है, मतलब अपनी लेने पड़ते हैं, तो पेमेंट भी लेते हैं कि नहीं? वो रज के मैं वाहिद आदमी जिहदी कदी भी पेमेंट नहीं मरी, आप ही फड़ा जाते हैं। आप ही फड़ा देंगे। डरदे कसोनी क्योंकि मेरे पहले अल्फाज है होंदे ने, नो फैक्चुअली स्पीकिंग, मेरे पहले अल्फाज है होंदे ने, पहले आप मेरे काम से ईमानदारी देखें, फिर आप अपनी ईमानदारी दिखाएं, और शर्मिंदा होकर ही दे देंगे ने। ये बात सेम सिचुएशन अकरम भाई दी। अच्छा, ये भी पैसे नहीं मांगते, महल्ले वाले आपे ही ज़कात फतराना
honestly speaking, I'm not saying all this because you all are sitting here or I'm trying to impress you guys with few statements कि मैं बड़ा कोई अल्लाह वाला हूँ, लेकिन ये हार्डकोर रियलिटी है। मैं वैगन पे उतरा था पहली मर्तबा जब टीवी स्टेशन गया था, मैं 4 घंटे धूप में खड़ा रहा था, मुझे अंदर ले जाने वाला कोई नहीं था। So you should be sure about yourself and you should have straight faith on Allah कि अल्लाह गफूर रहीम, आप अच्छा सोचेंगे आपके लिए अल्लाह पाक बेहतरीन कर देंगे। क्या बात। आप बुरा सोचेंगे आपके लिए बुरा हो जाएगा। मार डालूंगा। यहाँ तालियां बजा बजा कर लोगों को बता रहे हैं किसकी गाड़ी खड़ी है मेरे दरवाजे के आगे। केड़े दरवाजे? हटाओ अपने दरवाजे, मैंने जरूरी काम से जाना। आगे गाड़ी खड़ी करी थी तुम लोगों ने, मजाक बना रखा है। गड्डी दरवाजे दे अगे खड़ी, तुसी ते झीत विचों लंघदे हो। ऐसे झींच में से लंघ जाता हूँ, मैंने जरूरी काम से जाने। भाई खत्म करो ये मामला, बस खत्म हो गया। आप देखें इतना तो टाइम कौन था। आया है? देखो बेटी, मैं मेहमान तुम्हारी इज्जत आए। करता हूँ, मेहमान को छोड़ो, गाड़ी हटाओ। मुझे नहीं जरूरत किसी मेहमान की। मेरे मेहमान सुबह आए थे, चले गए। आप ਉਹ ਤੇ देखो। ਚੀਲਾਂ ਚੀਲਾਂ ਬਟੇਰੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ। यानी तुम सोच रहे हो कि मैं परिंदा हूँ, ਹਾਂਜੀ मुझे हल्के ले रहे हो। मैं हल्का जरूर हूँ, लेकिन मुझे हल्का मत लेना। मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ਇਹ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਸਾਡੇ। मैंने जरूरी काम से जाना है, गाड़ी हटाओ। ਉਹ ਗਾੜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। और गड्डी का की मसला की है? मैंने गाड़ी वो सामने खड़ी है, मैंने बाजरा लेने जाना है। तो बाजरा क्यों? बाजरा- नाश्ता करना। नहीं, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैंने बाजरा छोड़ दिया। ਬਾਜਰਾ ਨਾ ਰਗੜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा बुजुर्गों, ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। बातें देखिए कर रहे हैं। हमारा शो चल रहा है, इतने बड़े स्टार आए हुए हैं, जी तो आप मेहमान हमारी सराखों पे, लेकिन गाड़ी हटाओगे तो मैं निकलूंगा। अच्छा आपको पता नहीं है गाड़ी किसकी? आपको ये पता गाड़ी किसकी? जरा इधर देखिए तो सही। इजाज नुमान, इजाज नुमान, नुमान को इजाज। मंजिली वाले ओए। इजाज नुमान वही है ना? ਉਹ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। वो रांझे हैं ने सांझे ने। भाईजान मेरे लिए यही रांझा है बस। वाह। आज के दौर का रांझा तो ये इजाज नुमान है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੈਦੋ ਦੀ ਸੋਟੀ। अरे इतना खूबसूरत इंसान कभी एशिया में देखा आपने? भाईजान अरे ਤੁਸੀਂ जिसकी आंखें भी बोलती हैं। आए हैं। अरे इतना खूबसूरत फनकार अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया। ये बात है। ईमान से। मेरी एक दफा ये ना वो हीर रांझे वाले नहीं है। अच्छा ये टेलीविजन पे आते हैं। वो देखे नहीं कि बंदे दे 7-8 ब्याह होए हुंदे। वो ने अरे मैंने देखा ड्रामा जिसमें पठान बने हैं, हाय हाय। तो लगा है पठान है, और पंजाबी बोले तो लगा धरती पंजाब का बेटा है। अरे मैं कहता हूँ अल्लाह ने कोई 5 सिमों वाला मोबाइल है। क्या बात। बस यूं समझ लो। यार क्या क्या और ये- खाने के बगैर आपने नहीं जाना, आज भी आपने ला के देना। नहीं यार, मेहमान ने चाचा तो बैठ, मैं इधर आओ। तेरी नहीं, किस्से मैं आपकी गाड़ी के ऊपर अभी कपड़ा लगवाऊंगा, साफ कराऊंगा, हाँ। बेहतरीन चमका के खड़ी करूंगा। आप बैठ जाए, आप बैठ इधर जाए। आ। बैठो जी बैठो, तशरीफ बैठो, रखो। तशरीफ रखो। तब तक बैठ के मैं आपको सामने से देखूंगा। चले गए। उधर में उधर माफ में। कीजिएगा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। अरे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मेहमान हैं। देखिए खाने के बगैर मत जाइएगा। आपका ये स्टूडियो आपकी इज्जत करते हैं, आप कल भी आए, लेकिन हमारे बहुत प्यारे मेहमान आए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मिला और आप देखें वो हमें अपना शो नहीं करने दे रहे, तो आप बैठ जाए यहाँ अरे आराम जो से। टाइम आपका जाया हुआ उसकी मैं माफी मांगता हूँ। देखिए इनके मुंह को लो, अजी मेरे मुंह को छोड़ दे। हाँ जी। जी छोड़ देंगे। आप अपना प्रोग्राम 2 दिन करें, 2 दिन, नहीं नहीं लेकिन 200 करोड़ बनेगा। आप अभी जल्दी से कर लें। की माशाल्लाह आपके चेहरे पे नूर भी तो है। अरे इधर भी देख लो और समझ लो, इबरत हासिल करो। चलो इधर नूर नहीं है, उधर मुंह ही नहीं है। सर आपकी आंखें भी बात करती है, ये क्या राज है? इन्होंने आपसे कोई बात की? कर रही है, सबसे कर रही है। अगर कोई गलत बात करे मुझे बता दीजिएगा, मैं मना कर दूंगा। एक्सप्रेशन सर है, मुझे सब जुबानें नहीं आती। एक्सप्रेशन है बेटे, एक्सप्रेशन है वो तो मेरा नहीं मानना सर, ये इट्स है। लाइक क्वाइट फेमस
मेरा मानना यह है कि हम जब भी एक दूसरे से हम कलाम होते हैं तो आंखों में देख के ही हम कलाम होते हैं, कभी कोई किसी के माथे को देख के तो बात नहीं कर रहा होता। तो पहला एक्सप्रेशन जो आता है वो आता ही आंख में है, और अगर आपकी आंख में एक्सप्रेशन, आंखें सब कुछ बता देती हैं, और अल्लाह ने औरत को तो ऐसी हिस्स दी है वो आंखों से पढ़ लेती है कि ये बंदा कैसा है। ये अजाफी हुनर मर्दों के पास नहीं है, बिल्कुल सही बात। ये हिस्स अल्लाह पाक ने इन्हीं को दी है। ये खवातीन के सेंसर तेज होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा सेंसर लगे हैं। क्या महंगा क्या हो गया? पीछे जी ऑल पेट्रोल महंगा हो गया है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ। पीने के लिए थोड़ी गाड़ी। अच्छा, वो तो गाड़ी। शुक्र अच्छा है यार। आपकी गाड़ी खड़ी थी तो उसमें से मैंने हमारे थोड़ा पास सा स्पेशल लेके- गेस्ट है, थोड़ा सा आपके बारे में लोग सुनना भी चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। एक जो बात अगेन जो बार बार आ रही है वो ऊपर वाले से रिश्ता, आपको लगता नहीं जिस तरह आप अभी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, इस तरह की गाइडेंस कभी कभी लैक करती है, लैक इन अ सेंस कि वो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है डंडा उठा के पढ़ भाई नमाज नहीं तो यह होना तो वो होना, तो कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि देखें एक माँ का जो प्यार है हमारे लिए नहीं बर्दाश्त होता, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब कहते हैं कि 70 माँ वाला या अनलिमिटेड माँ वाला वो जो प्यार है उसके लिए हमारे लिए मेरे ख्याल में कभी हमें वो बताया ही नहीं जाता या उस तरह एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता। तो इस सेंस में कैसे वो बंदा कनेक्ट हो सकता है? क्या कुछ गाइडलाइंस हैं अगर मुआशरा इस किस्म का कि उसमें वो जो नपी तुली बातें हैं वही बताई जाती है, जैसा आपने कहा कि फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं लेकिन वो रिश्ता नहीं बन रहा, अगर शहर एक से ज़्यादा करीब है तो अगर बंदा महसूस कर ले, उसको फील करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में किसी और लेवल पे पहुंच जाता है। डू यू थिंक कि माशरे में इस किस्म की तालीम, और दिस इज़ सरप्राइजिंग बाय द वे, मैं आज सोच रहा था कि आज मूवी की बात होनी है, आज ड्रामों की बात होनी है, एक्टिंग की बात होनी है, आपने बिल्कुल टॉपिक चेंज करिए विच आई लव, लेकिन आई वुड वांट टू हियर मोर कि कैसे हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है उस ज़ात से वो बिल्ड करें। जब आप खुद कोई काम करते हैं तो ही आपकी औलाद आगे से करती है। अगर आप खुद वो काम करेंगे, मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो मैं अपने बच्चे को किमें कह दिया कि नमाज पढ़िया कर, नो वे। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लाइफ इज नॉट अ शॉर्टकट, तो नेवर लुक फॉर अ शॉर्टकट। आई मीन आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एक्टर्स, दे वांट टू बी नुमान इजाज और दे वांट टू बी एनीबडी एल्स, बट व्हाट अबाउट दैट 35 to 36 years which I have given to this journey? You see, to reach to a certain point, कहीं पहुंचने के लिए वो सफ़र भी तो तय करना है, लेकिन हम चाहते हैं हम ओवरनाइट हो जाएं। हम ओवरनाइट इनकी जुगते चार याद करके ओवरनाइट इफ्तिखार ठाकुर बनना चाहते हैं या ओवरनाइट सखावत नाज बनना चाहते हैं या कोई भी, लेकिन ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। देयर इज नो शॉर्टकट, लेकिन जर्नी आपको तय करनी है। जो चीज़ तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से नीचे आती है। ओवरनाइट जो आपको मिलता है वो ओवरनाइट चला भी जाता है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। अब मेरा एक्सपीरियंस गलत हो मैं कह नहीं सकता कुछ। यानी आपका कहना के मतलब है कि मेहनत करें और वक्त का इंतजार करें, जब आपका बनेगा हाँ बिल्कुल, आपने वहाँ पे पहुंच ही वो जाना। कहते हैं ना पंजाबी रूढ़ी दी भी सुनी जाती है एक दिन। आई एम बेसिकली अ लॉयर माई सेल्फ, आई हैव डन माई लॉ इन 89-90, आई प्रैक्टिस्ड फॉर फ्यू ईयर्स, बट समहाउ द अदर इस काम में लिखा था तो इस काम में आ गया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू स्टॉप माई सन फ्रॉम कमिंग इन द मीडिया, बस उसका लिखा था वो आ गया। मेरे बच्चे आज ठाकुर साहब नोस कभी सेट पे नहीं आए, कभी मैंने किसी एक्टर को अपने घर नहीं बुलाया। आई केप्ट मीडिया फार अवे फ्रॉम माई हाउस बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड माई किड्स टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। वाई? बिकॉज आई नो कितने कीना लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आप एक दफ़ा किसी को इनकार करते हैं, दूसरी दफ़ा आपको वो मुंह नहीं लगाता है। हम इतने छोटे दिलों के लोग हैं। सर्वाइव करना इस इंडस्ट्री में इज नॉट अ जोक। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग। बड़ी जंग लड़नी पड़ती है, बड़ी हिम्मत का काम है। So I never wanted my son, but one fine morning he said, I want to do this. I said, why? और मुझे कसम उठा लीजिए, मैं रोया, मैं जानमाज पे बैठ के रोया कि मैंने तो नहीं चाहा था कभी कि मेरा बच्चा इस काम में आए। क्यों डाला तुमने? लेकिन अब उसका फेट है। I never guided him. I'm not an actor at home. I'm a very ordinary person at home. मैं बिजली भी ठीक कर लेना, मैं इस्त्री भी ठीक कर लेना, मैं प्लम्बिंग का काम भी कर लेना, मैं पॉट सीटा भी बदल लेना, मैं सारा हैंडीमैन का काम करना। एंड ट्रस्ट मी, आई डू इट एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट।
and it just happened. So अल्लाह पे तवक्कुल, और साथ में आप ये कह रहे हैं कि जो उसने दिया हुआ है, यानी कुछ ना कुछ दे के भेजता है, कुछ ना कुछ दे के भेजता है, उसको पहचानो। यानी वो एक्टिंग है, वो क्या टैलेंट है, जैसा आपने अपने बताया कि आंखें, इसी तरह हर एक को कोई ना कोई चीज़ दे के भेजता है। पहले उसको पहचानो, उसको अपना पैशन बनाओ, फिर अगर उसने दिया तो वो फिर। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने अपने बच्चों को ऐसे ग्रो होते देखा है। क्यों ऐसे ग्रो होते देखा है? क्योंकि नीचे से ऊपर आया हुआ आदमी, मैं आप में से ही एक आदमी था और इतना काम करता था, और अब भी इतना काम करता हूँ कि आपकी सोच है कि मैं जब वापस आता था तो वो सोए होते थे, मैं सोए हुओं को देख के कहता था अच्छा है कद थोड़ा जहा निकल आया है, थोड़ा जहा लम्बा होया यार, नहीं हाली लम्बा होया। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। छुट्टी के दिन शायद नादर, क्योंकि मैंने कभी काम से छुट्टी नहीं ली। आई वॉन्ट टू डाई इन शूज़। मैं काम करते मरना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी सेट पे कोई सीन कर रहा हूँ और मैं निकल जाऊँ। मोहताजी नहीं होनी चाहिए किसी की, अल्लाह पाक चलते फिरते उठा ले तो अच्छा। सो मैंने जब उनको 6-7 साल पहले, 8 साल पहले जब वो पढ़ने के लिए बाहर गया, तो बिकॉज लकीली वो उनके पास नेशनैलिटी थी किसी और मुल्क की, वो भी नाने की तरफ से मिली हुई। मैं तो कभी शेखुपुरे तक भी नहीं गया ऐसा, तो वो नानकों की तरफ से मिली हुई, तो बिकॉज दे वर कैनेडियंस। तो हम उसको जब छोड़ने गए वहाँ पे, और उसको यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ UBC में, तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो और मैंने जब जाना शुरू किया और फैमिली उधर सेटल हो गई, मैंने 6 साल पहले अपने बच्चों को जानना शुरू किया कि मेरे बच्चे चाहते क्या हैं, मेरे बच्चे हैं कौन। क्योंकि जब माँ बाप कमाने में लग जाते हैं और वो यही समझ रहे होते हैं कि तोहफे तहाइफ देकर या उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करके मैं वो डिस्टेंस ख़त्म कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस इस तरह नहीं ख़त्म होता। डिस्टेंस ख़त्म होता है जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब आप अपने बच्चे को जानते हैं। कि अगर आप बैठे हुए हैं और आपका बच्चा अगर अपने कमरे में बैठ के TV देख रहा है या अपनी किसी दुनिया में मसरूफ़ है और आपके साथ गुफ्तगू नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस आ चुका है। उसको आपसे सिर्फ गर्ज इतनी है कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, और आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार समझते हैं कि मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये नहीं है। आप लोगों ने सब्जेक्ट्स बदलने हैं, अपनी लाइनें बदलनी हैं, जो करना है करें, लेकिन करें फिर उस तरीके से कि अगर आपने बांसुरी भी बजानी है तो इस तरह बजाइएगा कि लोग खड़े हो जाएं और सुने आपकी गाने। बहुत ज़बरदस्त। सारी मान साहब, आपके कुछ डाई हार्ड फैंस भी हैं इधर, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम 1-2 क्वेश्चन लेंगे अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाह जी, ज़रूर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम गुलजेब है। आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। मेरा एक आपको शेर है सराकी में, वो सुनाना चाहता हूँ आपको। होवे प्यार ता रुलन भी चस देंदा है, मिठी लगदी है पीड़ जिगर दी। होवे प्यार ता रुलन भी चस देंदा है, मिठी लगदी है पीड़ जिगर दी। बेले आकब जन्नत मलूम होंदे न, भुल वैंदी है चिंता करदी। असां दिल सरकार नू दे छड़िया है खेड़ हयाती भर दी। रखें कोल या त्रोड़ के सट छोड़े, अगो मर्जी है तो दिल भर दी। वाह वाह वाह, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त है। आपका कोई क्वेश्चन भी है? सर मेरा नुमान सर से ये सवाल है कि आपने माशाल्लाह बहुत से सीरियल्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको परफॉर्म करते हुए ज़रा सी मुश्किल पेश आई हो? हाँ, मैंने वो 2 दिन पहले किया है। उसमें नादिया जमील साहिबा और मैं थे, और वो बेसिकली एक इंग्लिश थिएटर का प्ले था जिसकी अडॉप्टेशन थी। वो हमने किया, और वो हमने 2 दिनों में ख़त्म करना था क्योंकि हमारे पास वक्त की बड़ी बंदिश थी। और वो एक अपार्टमेंट की कहानी और एक मियाँ बीवी की कहानी है, और वो हालात से फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, और वो हमने किया और वो 2 दिनों में हमने ख़त्म किया। यानी कि हम सुबह शुरू करते थे 10 बजे और फिर अगले दिन सुबह 3 बजे तक, 3:30 तक हम काम करते थे, और फिर सुबह 10 बजे आ जाते थे। क्योंकि ऐसे प्लेस के लिए आपका वो, एक तो हमारे पास बदनसीबी ये है कि सारी दुनिया में जिस तरह काम होता है वो उस तरह पाकिस्तान में नहीं होता। इस तरह के ड्रामों के लिए आपको कम से कम, क्योंकि थिएटर का प्ले आप मालिक हैं, वो एक रिहर्सल मांगता है 15 से 20-25 दिनों की, ताकि आपको अजबर हो जाए। क्योंकि उसके जो सीन्स थे 6 सीन, और वो 12-12 सफ़ों का एक सीन था। तो उसमें वो बस मियाँ बीवी ही आपस में गुफ्तगू करें, जिसमें उतार चढ़ाव भी है,
हालात भी हैं कि हम कहाँ फंस गए हैं और क्या होके रह गया, वो हमने मुकम्मल किया। वो गो के पाकिस्तान में अर्ली डेज में बना था, ब्लैक एंड वाइट के दौर में, उसके बाद किसी ने नहीं बनाया। तो हमने उसको रीडू किया है, वो अभी ख़त्म किया। वो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि पूरा सीन 12 सफ़ों का याद करना अलॉन्ग विद द मूव्स, ठाकुर साहब भी दस सकते हैं कितना मुश्किल काम है। दो ही कैरेक्टर, दो ही कैरेक्टर्स हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें उन जबरदस्त बात। नुमान भाई, ये जो आपने 12 सफ़े का एक सीन था, मतलब 2 कैरेक्टरों में किया, तो इसकी कितनी रिहर्सल की इसकी? सर इसकी हमने 5 से 6 मरतबा उस सीन को होने से पहले की। और मैं सल्यूट करता हूँ नादिया जमील साहिबा को, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। और वो थोड़ी सी हिम्मत भी उनकी अब इतनी नहीं रही वक्त के साथ, लेकिन उन्होंने बड़ा निभाया मेरे साथ और मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका। व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट वी हैव। तो नुमान भाई, ये जो आप मशवरा दे रहे हैं, ये काम आजकल ये भाईजान कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब। अच्छा माशाल्लाह। एक तो बिजनेसेस माशाल्लाह दुबई, यूके, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन एक जो मेरा पैशन है ये नौजवान कौम, इनको गाइडलाइन देना कि कैसे आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। सर ग्रेटफुल टू यू। और जो आपने बल्कि भी बात जरूर की, सुने इनकी। आपने जो भी एक बात की ना, बाप मकसद कोई गाइडलाइन नहीं देगा। इफ ही इज गिविंग यू अ गाइडलाइन, प्लीज लिसन टू हिम। एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इंटरनेशनल मार्केट को समझते हैं बड़ी अच्छी तरह। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी को सुनना नहीं चाहते। इनको सुने, अगर ये कोई अच्छा मशवरा देते हैं, और प्लीज गिव अपॉर्चुनिटी। एंड एब्सोल्यूट जो आपने भी बात की कि वो आपने बात की बा मकसद ड्रामा, मेरे ख्याल में ये जो मीडियम है हमारे पास, फिल्म है, ड्रामा है, सीरीज है, इवन जो इनका थिएटर है, इट कैन हैव समथिंग पॉजिटिव। इट कैन, व्हाई आई एम हियर टू टेल यू द ट्रूथ, यही करना है। इन सब को इंशाल्लाह मैं अपने साथ में ला रहा हूँ। द रीज़न बीइंग ये देयर विद मी, मैं कह रहा हूँ यार आपकी आवाज़ है, आप को लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो इनके ज़रिए यही आवाज़, यही बात पहुँचानी है नौजवान तक जो इनको सुनता है कि यार कैसे प्रोग्रेस कैसे करना है करियर में, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बिजनेस में बड़े मिल के कैसे मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। मीर साहब, वी ऑल आर विद यू। मेरी अगर कभी ज़रूरत पड़े और अगर आपके पास बजट हो तो आई एम अवेलेबल। बजट का ऐ तुसी हुण डंडी मार रहे हो। देखो जी, हम सब घर से कमाने निकलते हैं, जी जी जी। क्यों मुफ्त में कोई काम करे? नहीं डंडी मारे तुसी क्या सी, तुसी सिर्फ इज्जत कमाने निकले हो। सबके जाते हैं। और नुमान भाई, मीर भाई का मतलब ये कि यहाँ पर काफी लोग बैठे होंगे जिनको इन्होंने काम पे लगाया और वो माशाल्लाह अरे कमा माशाल्लाह, रहे हैं। माशाल्लाह। 25,000 लोग हैं, 25,000 लोग वाओ। सिखा के, और टारगेट मेरा है कि इसको विद इन अ ईयर 1 मिलियन पे लेके जाना है। अल्लाह अकबर। और ये सब अपने भाइयों को साथ मिला के एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। ये शो उसकी शुरुआत है, इसके जरिए वो अल्लाह पाक पॉजिटिव आपको मैसेज है। कामयाबियां अता फरमाए। बहुत जबरदस्त। सारी हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अहमद, बाय पैशन आई एम एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कि जी जो आजकल का एरा चल रहा है उसके अंदर क्या ये चीज़ ठीक है कि फ़िज़िकल बिजनेस भी चल रहा है और ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत ट्रेंड में है, तो आप इसके अंदर क्या कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाया जाए या फिर फिजिकल बिजनेस की तरफ जाया जाए? क्योंकि आजकल देखा जाए तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो हर बंदा कहता है कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाया जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, इस पे हमारी डिस्कशन भी हो चुकी है एक तरह से। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस है या फिजिकल बिजनेस है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका सबसे पहले जो चीज़ होती है, और कुछ बेसिक्स हैं आपको समझनी पड़ेंगी कि बिजनेस ये चीज़ नहीं है। ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन की तरफ जाते हैं वो समझते हैं कि 2 दिन में मेरा कोई लगेगा जैक, मैं इधर कोई बटन दबाना तो इधर पैसे निकलना शुरू हो जाने। तो चाहे ऑनलाइन बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको स्टार्ट वहाँ से लेना चाहिए जो आपको एक्सपीरियंस है, जो पैशन, जिस तरह हमारे भाई ने यहाँ बात की कि पैशन अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, कुछ को अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया हुआ है कि बिजनेस वो कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि वो बिजनेस करेंगे, उससे फिर नौकरियां भी जो है ना दूसरे लोगों को मिलती हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या पैशन है, किस बिजनेस में इंटरेस्ट है, फिर अपनी स्किल के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप चूज़ करेंगे कि मैंने फिजिकल करना है या ऑनलाइन करना है। फिजिकल भी करना है, अब जो नेक्स्ट दौर आ रहा है सब कुछ ऑनलाइन है। आप अमेजन पे देखो, यानी किसी ज़माने में कभी आपने सोचा था, हम यूके में जब लंदन में मैं होता हूँ तो एक चीज़ भी मुझे जाके लेके नहीं आनी पड़ती, हर चीज़ बटन दबाओ आपके घर में 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो डिलीवर हो जाती है। सो स्टार्ट विद योर पैशन। जो भी बिजनेस है उस पर अबूर होना चाहिए और ये याद रखना है कि मेहनत करनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी, यकीन होना चाहिए
वो जब कामयाब होता है, चाहे फिजिकल है, उसको ऑटोमेटिकली कुछ अरसे के अंदर अंदर जो है ना आपने ऑनलाइन लेके जाना है। मेरा ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ओ भाईजान, ਆਮ ਨਜੂਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। यार यहाँ पे शो चल रहा है, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। बातचीत हो रही है, तो आप कौन हो? आप ਤੁਸੀਂ किधर? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। अच्छा इसीलिए पूछ रहे हैं कौन ਲੇਕਿਨ है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ वो कैसे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜੀ। वो कैसे? ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ डिसबैलेंस होकर चले आ रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता डिसबैलेंस हो जाते मेरे ऊपर गिरते। ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਕੀਰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਕ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੋ। वो चाह रहे हैं आप ਉਹ उनका ਤੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਾ। आ जाओ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਗ ਦੀ इससे ਖੁਸ਼ਬੂ कोई मालिक हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। ਸਿੱਧਾ ਟੁਰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਧਾਗਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। चलना आता नहीं, हाथ देखेंगे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕਾਹਦਾ 골ਡ ਦਾ ਜੇ ਵਾਈਟ 골ਡ? नहीं, ਹਾਂ चांदी है। ਚਾਂਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਣ ਆਉਣਾ? संडे वाले दिन। ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਣਾ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। मसलन किसका हाथ देखा? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। नहीं जी। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਏਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜੂਮੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, माशाल्लाह। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। वो किवें? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। किस सिलसिले में आप आए हैं, क्या करना चाहते हैं? ਇੱਥੇ हाँ जी, ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ। ओ भाई यार- प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, ਇੱਥੇ बड़ी सोफिस्टिकेटेड बातें हो रही हैं। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉੱਠ ਕਾਕਾ ਇੱਥੋਂ, ਜੀ ਭਾਜੀ ਆਜੋ ਚੱਲ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਬੈਠੋ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? जी नुमान साहब, आपकी इजाज़त से नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं, जो कि है रैपिड फायर। ज़ारा, जी सर, so we have few statements and questions. I'm gonna ask you and उस पे you have to say जरूर true or पूछिए। शर्त ये है कि इख्तिसार के साथ और विद इन फ्यू सेकेंड्स हम जी जी देखना जी, चाहते हैं। बहुत छोटा जवाब दूंगा। मैं वो एक्टर हूँ जो किसी भी जनरेशन में फिट हो सकता हूँ। जी। नाइस। आजकल स्क्रिप्ट से ज़्यादा बजट पे ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात। आजकल की स्क्रिप्ट्स आर्ट पे कम एंड कमर्शियलिज्म पे ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक बात। सर अगर आप एक्टर नहीं होते तो वकील होता। कौन? तो वकील वकील? होते। लॉयर। वाह वाह। वाह। सबसे पहले इनका मुकदमा लड़ते। तलाक था। मुझे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए तो क्या तब्दील करूंगा? सारे ड्रामे बंद कर दूंगा। सारे ड्रामे बंद कर दें। Really? ये जो चैनलों वाले ड्रामे करते हैं, पब्लिक से हाँ जी। या प्रोड्यूसरों से? रिश्तों की इतनी तजलील हो रही है और मुझे दुख होता है अपनी आवाम पे। वो इन्हों ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ओ माय गॉड। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਚੁੜੇਲ ਦਿਖਾਤੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਚੁੜੇਲ ਦਿਖਾਤੀ, ਸੱਸ ਵੀ ਚੁੜੇਲ ਦਿਖਾਤੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਤਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਤਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਕੱਦੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ट्रांसफर होती है वो चीज़। साडा मुआशरा नेगेटिव हो गया है, इन्हें बदलने की ज़रूरत है। नहीं, पर ये डिसाइड कौन करता है? ये जो सारे ड्रामाज आप कह रहे हैं कि वो बंद कर देंगे, देखिए माशाल्लाह उसमें आप जैसे स्टार्स होते हैं बेशुमार, लेकिन मेरी कोशिश देखिए, मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मेरे ड्रामे में या जिस ड्रामे का मैं हिस्सा बन रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कोई एक आधा सबक ले जाए, एक आधी पॉजिटिव चीज़ अगर मुझे वो नहीं नज़र आ रही होती तो मैं नहीं वो करता। जिस तरह आप देखें माशाल्लाह, अगर हम इस इंतजार में हैं मेरे मीर साहब कि एक आदमी आएगा
जो हमें ठीक कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं तो है। इट्स कंबाइंड एफर्ट। हमें खुद भी अपने आप को दुरुस्त करना है। मुझे खुद ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे प्रॉपरली खड़े होना है। मुझे खुद पहले कानून का एहतराम करना चाहिए। अगर मैं कानून का एहतराम नहीं करता तो आप यकीन करिए कोई नहीं करवा सकता। लेकिन Sir, your favorite project which you have done? all my projects are very नहीं, favorite but because एक all तो दिल से करीब होता मैंने है। आपको कहा ना, अगर आपको ओन करना पड़ेगा अपना काम, सो आई ओन माई इंटायर वर्क। मेरे सारे फेवरेट हैं। किसी को पसंद आते हैं, मेहरबानी। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आते, तो हूँ मैं लड़ तो नहीं पै सकता उन्होंने कि दस्तों गिरबां हो जावा तानू मेरा क्यों नहीं पसंद आया। अच्छा, आपने मेरे भाई को इंटरव्यू किया, मैं शोएब अख्तर मैनू समहाउ दी अदर एक तो छोटे भरावां की तरह भी है, और मैनू वो जिस तरह दौड़दा होया आंदा सी ना, वो बड़ा चंगा लगता सी। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट इफ यू आस्क मी इज ओनली खान साहब। इमरान खान साहब जी। देखो इस गल ते हुण लोग तालियां भी नहीं बजाते। तेन मौज कर रहा हूं। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। यार ये आ करते इधर आ गए हो, कौन हो आप? मैं हाँ जी। मैं कौन? कौन है तू? वही तो मैं पूछन डे। एक पेंडू है तू, शक्लों लग रहे हैं। पेंडू मैं कि मोटे ते गन्ने चुके हैं? पेंडू लगन डया ਤੁਹਾਨੂੰ? शक्ल पेंडुओं वाली है ऐसे फिर आया किधर है यार, गल हो रही, प्रोग्राम हो रहा है, चल बाहर। ਤੁਸੀਂ किधर बैठे थे? खैर हाँ जी खैर है जी। यार ये प्रोग्राम हो रहा है हमारे पास, हमारे सुपरस्टार हैं। ਓਏ ਨਵਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ। हाँ जी। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ महंगा किन्ने को लिया तुसी? ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। अच्छा जी। हाँ जी। वो जो 12 इंच का है हाँ 12 इंच ਦਾ वो प्रोग्राम हो रहा है यार, चल बाहर जा। महंगा। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਾਹਦਾ? हाँ जी। ਕਾਹਦਾ ਭਾਜੀ? यार ये शो हो रहा है, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पिरेशन है लाखों लोगों के लिए। इनसे कुछ इनके बारे में मामलात कोई हम डिस्कस कर रहे हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। क्या ਆ ਬੂਟਾ ਅੱਟ ਚੱਕੀਆ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। तुसी की करदे हो? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚ ਹੁੰਨਾ। पिंड च सारे ही होंदे ने, तू किथे हुन्ना? ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਚ ਹੁੰਨਾ। यार कारोबार जो के ऐसे बारे में करके खड़े रहते हैं। यार ਨਹੀਂ, यहाँ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ। यहाँ क्या करने आए हो? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਚ? ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ तू यही करी, तू यही करी जा, बड़ा काम तेरे हाँ, वास्ते। ठीक है ये। अच्छा ये करने की क्या जरूरत थी? ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ। यार मुझे सीरियस नहीं लग रहे आपके कोई कारोबार। सीरियस करना कारोबार। आप जो भी बता रहे हो कि आप मांगते हो, इस तरह के काम बता रहे हो, तो उससे तो कारोबार नहीं नहीं होता। नहीं मांगदा नहीं मैं, उंज को दे जावे तो मैं ना नहीं करता। अच्छी बात है, हाँ जी। करनी भी नहीं चाहिए। नहीं मैं कारोबार भी नहीं करता, तुसी समझते हो मेरे काम। मैं भी नहीं करता ना। कोई दे रहा मैं फॉर्म फाड़ लेना। अगर दो ही भरा रल के काम करने कोई ना कोई। एक्सप्रेशन देख के दे जाते हैं। ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ में अमीर हो जावां। अच्छा सबसे पहले तो ये ATM समझो कि लुट ला। ये कोई चक्कर नहीं, ये कोई ATM चक्कर मशीन पुट के ले जा किधर बैंक दी, ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ डाका मारो। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਸਮਾਂਦਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟੋਟਲ 1600 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ATM ਮੈਂ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। सुता है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। वो थे ਬੰਦੇ ਸੁੱਤਾ। अच्छा अभी बताओ, अभी ਮੈਂ आप ਤੇ ये- ATM 'ਚ 2-2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜੀ। ठंडा कमरा होता है। ਉੱਥੇ ये तो यार अलमिया है। ਉੱਥੇ AC ਲੱਗਾ। मैं भी कराची के ATM च बड़े आके कुत्ता सुता है, मेरा त्रा ही निकल गया। मैं हूँ डर दी ATM च नहीं बढ़ता। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਢਾਉਣੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਢਾਏ ਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਮਰੋੜੀ, ਉਹੀ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਸਲੀ ਹੋ? रहमान साहब
रियली अप्रिशिएट यू बीइंग हियर, बड़ा मज़ा आया। डिस्कशन एक खास डायरेक्शन में निकल गई, लेकिन Thank उस you. डायरेक्शन का जो मज़ा है वो हमने लिया, आपका टाइम भी लिया। Allah bless Really you, sir. appreciate it, and we would like to. I would personally invite you. Allah bless Let's do something together. इंशाल्लाह। Something positive. Inshallah. As well as ये एक टॉपिक पकड़ेंगे, इस पे लंबी बात होने वाली है, तो कभी जरूर। दोबारा अगर मौका मिले। So thank you very much, everyone. Your appreciation for our star, Numan Ijaz साहब।